एकदम आप मेरे मेहरारू की तरह लग रहे हैं। मैंने मेहरारू लड़की है तो मेहरारू की तरह नहीं लगेगी। हम तो ऐसा नहीं बोले ना कि एकदम भैंस की तरह लग रही हो। मैं नया का बात बोल दे रही आई सैड सॉन्ग जवान रिवॉल्विंग शायद बहुत अच्छा लगा लोगे और हमके भी बहुत अच्छा हमारा दिल के करीब कि तोहर दिल हाँ की जान जा वो तो ही लगा लेकिन वही से बड़ा एगो वाला लावा कि तो के पुजले कि तो के पुजले रहने जा जही से मारे बाप घर में वादा करता नहीं छोड़ब ना सिद्धार्थ नगर में कि देगा जवाब तू आज हमारा सवाल के साक्षी मान के कही चाचा चाचा जगदीन पाल प्यार तो गया ही था तुमसे कितना किया फिर ये दुनिया जानती है। आप जानते हैं ना कि जा जनी सोचा हमारा बारे में तो हर खातिर हमारा प्यार कान्हे बरस के
तेरे गम में जिया करेंगे, तेरे गम में जिया करेंगे, गम कम नहीं होगा तो पिया करेंगे। लेकिन याद रखना, हम मर जाने के बाद भी यमराज के मोबाइल से तेरे मोबाइल पे मैसेज दिया करेंगे। तुझसे पहले दिल में हमारा, तुझसे पहले दिल में हमारा सुन सही वाले काम करने हैं ये ना कि हम तो के वक्त ना देता है, लेकिन थोड़ा साथी रह के हर काम तो करते रहेगा। लेकिन सबक मेरे मजार पे आए थे दीपक जला में दीपक बुझा के चले गए। मेरे मजार पे आए थे दीपक जलाने, दीपक बुझा के चले गए। इतने बेदर्द सनम निकले कि दीपक का तेल भी अपने सर पे दबा के चले गए। तू तो तुम्हारे हाथ प्यार कान्हे परसो के दिल लगा भुला गई वैसे जैसे प्यार कान्हे
अगर प्यार करना है, प्यार से लगाइएगा इस बच्चे को। हाँ मेरा बच्चा, प्यार करना है तो मुझसे भाई की तरह कर, भगवान की तरह नहीं। भगवान बनाना है तो अपने माँ बाप को बना ले बेटा, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को भगवान बना के यहाँ तक पहुँचा। मैं तुम्हारा भाई हो सकता हूँ, जीवन में कभी जरूरत पड़े तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। जिंदगी में मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ पहुँचूंगा। ये देख लो क्या है, क्योंकि मुझे आज भी पता नहीं है कि मैं क्या हूँ। मैं बहुत गरीब इंसान था, मैं अपनी गरीबी को कभी भूलता नहीं है, रोता भी हूं ना। इस लड़के ने मेरा फोटो बनाया है, आई लव यू टू मेरा भाई, आई लव यू टू, थैंक यू। ये मैंने क्या बोला आप सबसे कि पूजाने के लिए राम बनने की जरूरत नहीं है। राम के विचारधारा को अपना लो, पूरी दुनिया तुम्हें राम बना लेगी पगले। क्योंकि राम विचारधारा से पूजे गए थे, शरीर तो सिर्फ एक इंसान की थी, उनकी विचारधारा इतनी कुशल थी कि पूरी दुनिया ने एक पत्थर में भी विश्वास जता दिया। हमारे पास इंसान है लेकिन हम उनको पूछ नहीं पाते, हम इंसान की कदर नहीं कर पाते। मेरे जीवन में मैं जानता हूं मैं सबको खुश नहीं रख सकता, क्योंकि मैं अपने माँ को प्यार करता हूं तो अपनी बीवी से प्रॉब्लम होती है। उसको लगता है कि मैं उसको कम प्यार करता हूं। बीवी से प्यार करता हूं तो माँ को लगता है कि जब से बीवी आई है तब से उसके ही चक्कर में ही है। तो मैं अपने घर परिवार को भी खुश नहीं रख पाता हूं, तो पूरी दुनिया को कैसे रखूंगा। लेकिन कोशिश करिए, कोशिश से कुछ भी हो सकता है। हमने कोशिश की तो एक लिट्टी बेचने वाला ओखला संजय कॉलोनी में 10 रुपया प्लेट पे मैं 4 लिट्टी बेचता था और लोगों का जूठा धोता था। आज इतने सारे लोग केसरिया को प्यार करते हैं। मेरा जीवन आसान नहीं था, मैं किसी लड़की के लिए क्या रहूंगा, मेरी औकात ही नहीं थी कि मैं किसी लड़की के बारे में सोचूं। अंडरवियर खरीदने की औकात नहीं थी, एक कच्छा पहनने की औकात नहीं थी मेरी, और मैं किसी लड़की के लिए क्या रहूंगा। ये प्यार काल परसों के कई न रहे, भुला गए वैसे जैसे भइल न रहे। ये शब्द किसी लड़की के लिए हो सकते हैं, लेकिन ये विचारधारा किसी लड़की के लिए नहीं, आप सबके लिए। मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के मैं ही एक ऐसा कलाकार हूं जिसके बच्चों को भी दुनिया देखती है, जिसके वाइफ को भी दुनिया जानती है, जिसके माँ बाप को भी दुनिया जानती है। और आप सबने हमेशा नेट पे देखा होगा मेरे पापा को भी, मेरी वाइफ को भी, मेरे बच्चों को भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं शादीशुदा हूं। या मुझे 1000 शादी थोड़ी करनी है कि मैं दुनिया से छुपाते रहूं। और जब अपने परिवार को ही मैं साथ नहीं लेके चल सकता तो दुनिया को क्या साथ लेके चलूंगा। जिसके पास बेटा नहीं वो आपके मर्म को नहीं जानेगा, तो बेटा पैदा करना जरूरी है बेटे के दर्द समझने के लिए। मैं सबको यही कहता हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्योंकि मेरी औकात नहीं थी कि मैं 2 पैसे अच्छे स्कूल में पढ़ सकूं। बट जितना पढ़ा मैट्रिक ठेठ ठाल के पास किया, 1 नंबर कम होगा तो 3rd डिवीजन आ गया होता मेरा। तो उस समय चीट चल रहा था, तो चीट से 2nd डिवीजन घींच घांच के लेके आया, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं थी, पैसे नहीं थे कि मैं ट्यूशन करूं। ट्यूशन समझते हैं ना, कोचिंग। आज कोचिंग कहा जाता, हम लोग ट्यूशन बोलते थे। तो जीवन है, हिम्मत ना हारिए, बिसारिए ना आराम को। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। और एक दुनिया में बात याद रखिएगा, लोग बोलते हैं कि हम आगे बढ़ते हैं ना तो कोई रोड़ा डाल देता है। जब हाईवे बनता है ना तो सबसे ज्यादा रोड़ा की जरूरत उस हाईवे में पड़ती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लक्ष्य पूरा करना होता है। तो रोड़ा जब तक नहीं पड़ेगा आपको पता
उस रोड़ा को रोड़ा मत समझिए, उस रोड़ा को ऐसा रोड़ा समझिए कि ये मेरे हाईवे बनाने का काम आ रहा है। और मेरे जीवन में का रोड़े कम थोड़ी आए हैं, आए हैं। एक फाइल प्रधानमंत्री तक पहुंचने में कम से कम हजारों समय लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो भगवान के पास आपका लेटर पहुंचने में वक्त तो लगेगा। हिम्मत मत हारिए, पहुंचा दीजिए लेटर अपने आप को, अपने विश्वास की, अपनी मेहनत की, अपनी ताकत की। इंसान को भगवान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छा कर्म करिए, दुनिया आपको भगवान बना लेगी। तो किसी को मानिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत मानिए। अगर उसके विचारधारा आपसे मिलते हैं तो उसको मानिए, अदरवाइज किसी को मत मानिए। तो कोशिश यही करिए कि ये प्यार काहे परसो के काजिल न रहे, भुला गइल वैसे जैसे भाइल रहे, कि प्यार नहीं लिखल अरे हाथ के लकीर में, नहीं खुद तकदीर में जा। तो थैंक यू सो मच। आज अपने गार्जियनों के सामने शायद मैं अगर कोई शब्द गलत बोल दिया हो तो प्लीज आप सब अपना बेटा समझ के माफ करिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपने विचारधारा को जितना जानता हूं, पढ़ा तो नहीं, बट अपने बुजुर्गों से जो सुना है वो शेयर करता हूं, ताकि उस विचारधारा के साथ आप भी चलना सीखिए। और मंच पे बहुत सारे कलाकार भी हैं। धनंजय शर्मा जी आए, बड़े सुरीले गायक हैं। तो अगर आप लोग आदेश देंगे तो थोड़ा सा पानी या चाय पी लूँ, क्या है, मुँह सूख रहा है, 2 घंटे से गा रहा हूँ।